अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। वो दोस्त जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो जरा सामने आ जाएं। उनको मैं आज जिंदा सबूत दूं कि सियासत क्या होती है और सियासत का बादशाह कौन है और कैसे सियासत कर रहा है और कैसे सबको तिगनी का नाच नचा रहा है और गुरूर का सर कैसा नीचा होता है। वो भी आज मैं आपको लाइव डेमो दूंगा। वो भी आपको दिखाऊंगा कि जो कल तक खुदा के लहजे में बात कर रहे थे, आज कैसे पांव पड़े हुए हैं। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इस वक्त आप मुज़ाकरात की बातें सुन रहे होंगे। कभी आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है, मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले ये कहते नजर आएंगे कि जो हुकूमत है वो संजीदा नहीं है, नून लीग संजीदा नहीं है मुज़ाकरात को लेकर। दोनों जानिब से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और बैक वक्त उसके पैरेलल तनकीद भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है और तनकीदी निश्तर बाकायदा चलाए जा रहे हैं। यानी नून लीग के जैसे लीडर्स हैं, आजमा बुखारी हैं, अता तारड़ हैं और सबसे बढ़कर ख्वाजा आसिफ साहब हैं। वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीदी तीर चला रहे हैं और सारे मामले को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, उनके बयानात से लगता है कि पीटीआई के कभी भी मुज़ाकरात कामयाब ना हो। फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से जो चीजें सामने आ रही हैं, या फिर पीटीआई का सोशल मीडिया है, उसको लेकर के ये हुकूमती जो हल्के हैं ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। वो कहते हैं वो पार्टी खामोश हो जाए, वो कहते हैं वो पार्टी खामोश हो जाए, तभी मुज़ाकरात होंगे। हकीकत ये है कि दोनों के पास कोई इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात करने का। अगर इख्तियारात हैं किसी के पास तो वो एक जो अडियाला जेल के अंदर बैठा है और दूसरा जो अडियाला जेल के पिछले दरवाजे से आते हैं। बस उन दोनों के पास इख्तियारात हैं, उसके अलावा किसी के पास कोई इख्तियारात नहीं है। और ये बाकी सब लोग जितने भी हैं, चाहे हुकूमती हों चाहे पीटीआई के हों, ये मुज़ाकरात, इमरान खान साहब का बाहर आना, मामलात का सेट होना, ये इनके पे ग्रेड से ऊपर की बातें हैं। अब जनाब इमरान खान साहब ने इनको बंद गली में धकेल दिया है और बंद गली में धकेल के गली के आगे जनाब धमाका कर दिया है। अब ये कहीं निकल नहीं पा रहा है, धुएं से इनकी सांस बंद हो रही है। अब ये कैसे फड़फड़ा रहे हैं जरा सुनिएगा, और कप्तान किस तरह से डोमिनेट कर रहा है। ये दो तीन मुख्तलिफ खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात तो ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब पीटीआई को खत्म करने की ख्वाहिश रखते थे और ये बरमला कहते थे कि पीटीआई को खत्म करना होगा हमें अपनी बका के लिए। अगर हम उन्हें खत्म नहीं करेंगे तो वो हमें खत्म कर देंगे। और आज राणा साहब जो हैं बिछते चले जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि पीटीआई के लिए राणा साहब से ज्यादा कोई फिक्रमंद ही नहीं है, किसी को राणा साहब से ज्यादा पीटीआई की परवाह नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए राणा साहब से ज्यादा संजीदा कोई सियासतदान नहीं है। राणा साहब कहते हैं पीटीआई जो कहती है करो, जो कहती है करो, एक गल इनकी मानो, बस इनको बाहर निकालो और मामलात को सेट करो। अब राणा साहब ने अब सुनिए क्या कह दिया है। अब कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की फहरिस्त दे तो हम उन्हें रिहा करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ जिन लोगों को सियासी कैदी समझती है उनकी फहरिस्त हमें दे और हम फिर रिहा कर देंगे, उसको देखेंगे, उस पर सोचेंगे। पहले कहते थे ये दहशतगर्द पार्टी है और इस पार्टी को बैन करने चली थी ये हुकूमत। आपको याद होगा बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अता तारड़ ने, और आज कह रहे हैं जी हमें फहरिस्तें दे। और फिर वो कहते हैं जी ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। उन लोगों का क्या स्टेटस है जिनको आप सियासी कैदी कहते हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया या नहीं किया, फिर उसको देखा जाएगा। और वो कहते हैं कि जब पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदियों की फहरिस्त दे, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? उम्मीद है कि कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी। अच्छा, इसके जवाब में जनाब इसका जवाब आ गया है। पहले जवाब आपको देता हूं, फिर इमरान खान साहब की तरफ हम जाएंगे। इस पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि जी कल तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे, फिर हुकूमत की मर्जी है वो मुज़ाकरात चलाना चाहती है या नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारे कमीशन के कयाम के मुतालबे पर हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है या नहीं चाहती, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल इन बातों पर मुनासिर है। उन्होंने कहा कि हम अपने किसी भी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। 8 फरवरी को अवाम के वोट पर डाका डाला गया, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। कोई कहता है कि मिट्टी डालो और हंसी खुशी हमारे साथ बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। हम इस मौक़िफ़ से भी नहीं हटेंगे कि 26 नवंबर को गोलियां चली, खून बहाया गया। वो कहते हैं कि ये बुनियादी मुतालबात हैं, इन सब के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लोगों का जो खून बहा है उसको फरामोश नहीं करेंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब तो आपको पता है ये डील वील ये वो, ये हुकूमत को जो थोड़ी सी स्पेस दी जा रही है, इमरान खान इसके लिए खुश नहीं है। ये इमरान खान साहब को पहले बाकायदा कायल किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है कि चलो आप ज्यादा नहीं मानते, कम से कम इनकी थोड़ी सी इज्जत बचा लें। खान साहब ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम भिजवाया खान साहब ने। उन्होंने 2 टोक में कहा है कि कोई डील नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है बैरिस्टर गौहर साहब ने और कहा कि बाज़ औक़ात फैसला सुनाने में ताख़ीर हो जाती है। अदालती अमले ने हमें कहा था कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, जज साहब थोड़ा इंतजार कर लेते तो फैसला सुना दिया जाता। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छा, एक और उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा कि अब जो भी फैसला होना है 17 तारीख को आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आला अदलिया हमें इंसाफ देगी। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और ना ही कोई है। अब तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे थे, एक टॉक शो में बैठे थे, कहते हैं जी अगर तो सजा हो जाती है तो फिर समझो कोई डील नहीं है, और अगर सजा नहीं होती तो रिहाई हो जाती है, सजा माफ हो जाती है, केस खत्म हो जाता है, तो फिर यह समझा जाए कि यह डील के नतीजे में हो रहा है। यानी अगर इमरान खान साहब वाकई ही मेरिट पर कानूनी तौर पर बेगुनाह साबित होते हैं तो ये बोलेंगे कि ये डील के नतीजे में बेगुनाह साबित हुए हैं। अब ये नैरेटिव बना रही है पीएमएलएन, तो खैर बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है हुकूमत। अब मुज़ाकरात करती है तो पीटीआई, पहले इन्होंने एक बहाना दिया कि जी पीटीआई हमें तहरीरी तौर पर दे। अब पीटीआई तहरीरी तौर पर देने के लिए भी तैयार है और पीटीआई रिटन में दे रही है। असल बात यह है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये साहब खुद कह चुके हैं कि भाई हमारी दस्तरस में चीजें नहीं है। ये जो मुलाकात हुई है अडयाला में, जिसका ये क्रेडिट देते हैं स्पीकर अयाज सादिक साहब को कि जी इन्होंने मुलाकात करवाई है। अयाज सादिक साहब खुद कह चुके हैं कि भाई मैं तो सिर्फ सालिसी कर सकता हूं, मैं तो ये मुज़ाकराती कमेटी को मुज़ाकरात करवा सकता हूं, मुलाकात करवाना ये मेरे बस में नहीं है, ना मैं करवा सकता हूं। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। इस वक्त परेशानी के आलम में है हुकूमत, आगे दीवार है और पीछे आग है, पानी है, और ना वो आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। और कमेटी को बज़ाहिर खान साहब ने तहस नहस करके रख दिया है, जो नून लीग की कमेटी है, क्योंकि नून लीग की कमेटी सिर्फ गोगलुओं से मट्टी झाड़ रही है, कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। वो सिर्फ मुज़ाकरात का माहौल बनाकर वो ये दिखाना चाहती थी, किसी तरह से बहाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में मुज़ाकरात की नाकामी डालना चाहती थी। भाई देखें, हमने पूरी कोशिश की, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं हुई या नहीं किए। अब तहरीक इंसाफ उनको मार्जिन दे रही है, ठीक है जो आप मुतालबा करते हो हम वो कर रहे हैं, आप आओ मैदान में आओ। अब राणा साहब ने कहा जी लिस्ट दो हमें सियासी कैदियों की, लिस्ट भी आ जाएगी। उससे आगे राणा साहब फिर
फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।